LUBIC लाइट सेक्शन की पूरी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, तो वॉच कीजिएगा इसको ज़्यादा बात ना करते हुए। तो ये हमारे पास में दो डायग्राम बने हुए हैं, जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा LUBIC है, ठीक है, जो हमारी डिस्प्ले बनाता है। क्या बनाता है ये? डिस्प्ले, LUBIC। ये खासकर MI5A में आपको स्पेशली मिलेगा, ठीक है, ये LUBIC है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो नीचे हमारा जो बना हुआ है, ये 6 लेग IC है, ठीक है, ये 6 लेग IC है, ठीक है, 6 टांगों वाली IC है। ये IC हमारी सेट के लिए लाइट बनाती है, एनोड और कैथोड की लाइन बनाती है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ये डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा, ठीक है, परफेक्ट है। मैंने इसके 2 लाइन बनाए हुए हैं आपके लाइट समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 6 लेग IC की 6वें नंबर की पिन पे जो होती है, जिसपे इन होती है, यहाँ पर वोल्टेज VPH की लाइन इन होती है। VPH की लाइन हमारी चार्जिंग IC से मिलती है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से होते होते सीधे सीधे यहाँ पर 6 नंबर पे आती है। 6 नंबर से होते हुए यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल लगा होता है। क्या होता है ये? बूस्ट कॉइल, ठीक है। बूस्ट कॉइल अपने अंदर वोल्टेज बूस्ट कराती है। बूस्ट कराने के बाद में यहाँ पर स्विचिंग की लाइन पे आती है, ठीक है। स्विचिंग की लाइन जब बनाना बटन को दबाते हैं, स्विच करते हैं, तब यहाँ पर से वोल्टेज बनती है, सीधा सीधा यहाँ पर हमारी एनोड की लाइन पे आती है। यहाँ पर कितने वोल्ट आती है आपको मालूम है ना? 16 से 40 वोल्ट तक आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग डिस्प्ले के ऊपर से, ठीक है। जैसा डिस्प्ले लगे रहेगा, जैसा मॉडल रहेगा, उस हिसाब से ये वोल्टेज आएगा यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। अब ये एनोड की लाइन हो गई। जैसे एनोड की लाइन होती है, वैसे यहाँ पर से माइनस की लाइन होती है, कैथोड की लाइन। तो कैथोड की लाइन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग IC तो 3 भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो हमारी PWM की लाइन होती है, जिसको हम CTRL कंट्रोल की लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब तक हमारे मोबाइल पे अगर डिस्प्ले नहीं लगे रहेगा और इस लाइन को पता नहीं चलेगा, इस IC को पता नहीं चलेगा कि डिस्प्ले लगा हुआ है, तब तक वो इनेबल लाइन में जो 16 से 40 वोल्टेज होती है, वो रिलीज नहीं करेगी। जब तक ये लाइन पे हमारी डिस्प्ले लगी नहीं रहेगी, तब तक। अगर इस कनेक्टर पे अगर अपन डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, तब तक ये लाइट की हमारी जो यहाँ पर सप्लाई है, वो कभी भी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। और जब तक रिलीज नहीं होगी, तब तक यहाँ पर स्लीप मोड में केवल 4 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 4 वोल्ट, मात्र 4 वोल्ट या 3.5 वोल्ट, अकॉर्डिंग टू बैटरी चार्जिंग के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज आएगी, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो डिस्प्ले चालू हो गया, तो ये CTRL कंट्रोल की लाइन, जिसको हम ID की भी लाइन बोलते हैं कई बार, तो ये जो लाइन है, ये लाइन डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद IC को बताता है कि नहीं, हमारी डिस्प्ले ओके है। डिस्प्ले ओके होने के बाद में यहाँ पर अब आप लाइट को ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी एनोड और कैथोड की लाइन और कंट्रोल की लाइन, जो हमारी लाइट को विजुअल करती है, जो चालू करती है, ठीक है। ये 6 लेग IC, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाती है हमारी VSP और VSN की लाइन, जो हमारे ग्राफिक्स को बनाती है, ठीक है। ग्राफिक्स को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ 15 वोल्ट की IC है, जिसको LUBIC बोलते हैं, ठीक है। हमारी IC की पहली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि होती है हमारी, क्या होती है? VPH पावर, ठीक है। तो इस IC को भी VPH पावर की जरूरत पड़ती है। इस VPH पावर के बीच में एक कॉइल लगा होता है और एक कैपेसिटर, इसके लिए लगा होता है कैपेसिटर यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ठीक है, सुरक्षा देने के लिए। अगर इसी पे यहाँ पर कहीं 10 वोल्ट लिखा रहता तो काहे के लिए हो जाता है? ये स्टोरेज के लिए हो जाता, ठीक है। जो कभी कभार पावर कम पड़े तो स्टोरेज के लिए देता है, उसके लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर से हमारी LUBIC के यहाँ पर 2 क्या नाम VPH पावर इंटर हो गई। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको IC के सीक्वेंस बताया था, पहले उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है VPH पावर, सेकंड रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्राउंड, ठीक है। अब जब हमने इसको प्लस दे दिया, ग्राउंड भी दे दिया, उसके बाद में हम उसको क्या देंगे? और दूसरा उसको देते हैं हम यहाँ पर A1 पे और B1 पे यहाँ पर देते हैं इनेबल सिग्नल, कि हमको ग्राफिक्स दिखाना है। जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो इनेबल CPU से इनेबल सिग्नल पहुंचता है IC पे, कि हाँ वो इनेबल कर भाई, डिस्प्ले को चालू कर दे करके। तो यहाँ पर हमारी A1 और B1 पे इनेबल सिग्नल आ रही है, क्लियर है। अब ये इनेबल सिग्नल यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब वो इनेबल सिग्नल तो आ गई, तो दिखाएगा क्या चीज? तो दिखाने के लिए हमारी CPU से डाटा की लाइन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी CPU जो है, यहाँ पर से डाटा की लाइन देती है C2 पर, और उसी तरीके से क्लॉक की लाइन भी देता है B2 पर, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है B2 और C2, यहाँ पर क्लॉक और क्या नाम है डाटा की लाइन आती है, जो डायरेक्ट CPU से आती है, ठीक है। अगर ये दोनों भी खराब हो जाती है तो हमारी ग्राफिक्स नहीं बनेगी, हमको डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना लाइट जलेगी ना कुछ चलेगा, ठीक है। ये दोनों लाइन हमारी स्पेशल है, ठीक है। इस पे यहाँ पर हमारे पास इस लाइन पे कई बार एक रजिस्टेंस लगा होता है दोनों लाइनों पे, और रजिस्टेंस करके वहाँ पर पुल अप रजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, जिसपे कुछ वोल्टेजेस आते हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसको। डाटा की लाइन पे, जहाँ पर डाटा की लाइन आती है, वहाँ पर बताया था आपको पुल अप रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा उस लाइन को पुल करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाते हैं A3 और C3। A3 और C3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, जो बैलेंसिंग का काम करता है। उसके एक तरफ पे 4 वोल्ट आपको मिलेंगे, दूसरे तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब B3 हमारी, जैसे कि यहाँ पर हमारी E1 की ग्राउंड थी, उसी तरीके से हमारी यहाँ पर B3 पैड ग्राउंड की लाइन बोलते हैं, ये पैड ग्राउंड रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड की लाइन आनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्राउंड की लाइन, बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर यहाँ दोनों जगह बीप की आवाज नहीं आती है तो भी आपकी IC काम नहीं करेगी,
क्योंकि किसी चीज को जलाने के लिए हमको अगर लाइट को जलाना होगा तो जैसे प्लस देते हैं उसी प्रकार से माइनस भी देना जरूरी होता है। ये आईसी की सेकंड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, D3 हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर D1 पे और E2 पे एक कैपेसिटर लिखा है, लगा हुआ है, यहाँ पर 10 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है, ठीक है। ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर जो है अपने अंदर 10 वोल्ट स्टोर करके रखता है। मान लो भाई कभी कभार अगर इनेबल के लिए कुछ वोल्टेजेस इसको आईसी से कम मिलती है या कहीं पर पावर कई बार क्या होता है हमारे मोबाइल पे 1% बैटरी रहती है और हम मोबाइल को चालू करने की कोशिश करते हैं, लाइट को फुल करते हैं, 1% बैटरी कितना चला लेगा, बेचारा थक जाता है। तो क्या करता है कई बार इन्हीं कैपेसिटरों से कुछ वोल्टेज लेने की कोशिश करता है वो, ठीक है। तो इसी से कैपेसिटर से ये 10 वोल्ट लेता है जो कि स्टोर करके रखे रहता है, ये यहाँ पर देता है आईसी को। अब ये आईसी को ये सारे आइटम हम एक एक करके इनबिल्ड कर देते हैं, ये सारा आइटम अगर एक एक करके देते हैं तो वो आईसी हमको आउटपुट देता है। किन नंबरों से? A2 नंबर से देता है और E3 नंबर से हमको आउटपुट देना शुरू करता है। तो ये 2 नंबरों से जो आउटपुट देता है इसको बोलते हैं हम VSN और VSP, जो हमारे डिस्प्ले को विजुअल करती है, जो हमारी ग्राफिक्स का काम करती है। अभी ग्राफिक्स का काम करती है तो ये दोनों लाइन पे, एक लाइन पे -5 वोल्ट आएगा और एक लाइन पे +5 वोल्ट आएगा। अब ये +5 और -5 आप डिस्प्ले लगे रहे चाहे मत लगे रहे, आपको यहाँ पर देखने 100% मिल जाएगा। अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं बन रहा है आपका तो समझना आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी, बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो ये दोनों लाइन आपको चेक करना बहुत जरूरी है डिस्प्ले की प्रॉब्लम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।